अत्यधिक जो अत्याचार है वो बढ़ने लग गया। तब सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कुछ समय में भगवान पृथ्वी लोक पर जमा लेकर आए और इस अत्याचार का अंत करेंगे। इधर बताया कि राजा उग्रसेन है। राजा उग्रसेन की पत्नी का नाम है पवन रेखा। और पवन रेखा जिस समय गर्भवती थी ना, उस समय बाग बगीचे में थी। एक दुर्मिल नाम का राक्षस आता है, उस गर्भ शिशु पर छाया पड़ती है। ब्राह्मण देवता के द्वारा बताया जाता है कि पवन रेखा के गर्भ से एक राक्षस उत्पन्न होगा। इधर राजा उग्रसेन उस बच्चे को और एक संदूक में रखते हुए नदी में बहा देते हैं। बटेश्वर के राजा सूरसेन उस समय स्नान कर रहे थे। उस संदूक को लेते हैं, उसमें से एक छोटा बालक निकलता है, उसका लालन पालन करते हैं। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसका नाम कंस रखा जाता है। ब्रह्मा जी की तपस्या करता है। ब्रह्मा जी के द्वारा उसे पता चलता है कि मेरे पिता उग्रसेन है, माता का नाम पवन रेखा। इधर कंस की बहन थी देवकी। बताया जाता है कि कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। अपने मित्र वसुदेव जी से विवाह कर देता है। और जैसे ही विदाई होकर आज माता देवकी जाने वाली होती है, इतनी देर में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कंस से कहती है कि जिस बहन को तू इतनी खुशी के साथ विदा कर रहा है ना, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ये बात कंस सुनता है, देवकी के केस पकड़ते हुए जैसे ही हत्या करने वाला होता है, वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि तुम अपनी बहन से इतना प्रेम करते हो और उसकी हत्या कर रहे हो। मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं इसके 8 पुत्रों को तेरे सामने लाऊंगा, लेकिन इसकी हत्या मत कर। इधर कंस देवकी और वसुदेव जी को कारागृह में डाल देता है, उग्रसेन को कारागृह में डाल देता है और राज सिंहासन पर खुद बैठ जाता है। इधर नाना प्रकार के प्रजा के साथ में अत्याचार करता है। इधर समय के अनुसार देवकी पहले पुत्र को जन्म देती है। जैसे ही पहले पुत्र को वसुदेव जी कंस के पास ले जाते हैं, देखते हैं बड़ा सुंदर पुत्र है, उसे छोड़ देते हैं। अब नारद जी मन में विचार करते हैं कि कंस जब अत्याचार नहीं करेगा तो प्रभु जन्म लेकर कैसे आएंगे। कंस के पास जाते हैं और एक कमल पुष्प लेते हैं जिसकी 8 पंखुड़ी। उस पंखुड़ी के पंखों को इस प्रकार गिनते हैं कि पहली को 8वीं और 8वीं को पहली सिद्ध कर देते। नारद जी कंस से कहते हैं कि देवताओं का कोई भरोसा नहीं, क्या पता पहली संतान को 8वीं बना दे और 8वीं को पहली बना दे, तुम्हारा काल बच जाएगा, फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब तो कंस महाराज उस बच्चे को लाते हैं और उस शिला पर ले जाकर उसका अंत कर देते हैं। ऐसी 6 संतानों का अंत करते हैं। 7वीं गर्भपात हो जाती है, लेकिन भगवान योगमयी माया के द्वारा 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में देते हैं। बताया जाता है, संत महात्माओं का कहना है कि जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, समय बहुत सुहाना था। रात्रि के ठीक 12 बज रहे थे।
थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही थी। बहुत सुंदर माहौल था। जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, तो कुछ ही देर में आपको झांकी दिखाई जाएगी। जब तक मैया और सब खड़ी है कि नृत्य करेंगे, बैठेंगे, आज कोई नहीं, आज कन्हैया को जन्म है।